हेलो बच्चों। बच्चों, कल क्या मैंने कल क्या पढ़ाया था आपको? कंपाउंड नंबर और प्राइम नंबर्स तुम पॉइंट बन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब नंबर क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन में पहला कौन सा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 140। फर्स्ट क्वेश्चन है भी फर्स्ट कौन सा है? 140 को। अब क्या करना है? 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है? तो कैसे करते हैं ये तो आपने प्रीवियस ईयर्स क्लासेस में भी पढ़ लिया है। अब इसको वही ये तो नॉर्मली करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? चलो ठीक है, करते हैं। ठीक है। अब 142 से डिवाइड होता है, 2 से करेंगे तो 70 टाइम्स जाएगा, ठीक है? 70 भी 2 का 70 भी 2 से डिवाइड हो जाता है तो 35। अब 35 2 से डिवाइड होता है क्या? होता है? नहीं होता ना। और देख एक बार चेक करो, 3 से भी डिवाइड होता है क्या? 3 से 3 से भी नहीं होता। और ये 4 से भी नहीं होगा, तो इसलिए किससे होगा? 5 से। 5 टेबल में 35 आता है, वो भी कितने टाइम्स? 7 बार। 7 टाइम्स तो 5 का, तो 5 का तो कितने? 7 टाइम्स डिवाइड हो। अब इसमें ना तो 5 का जाएगा ना 6 का। अब इसमें 7 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 7 से तो 1। तो क्या है? 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है ये? तो लिख दो यहाँ, 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके। ओके ना? आगे ना? चलो देख लो एक बार, कितना सीधा है ये तो बाबा। ये तो हमें पहले से ही आता है, बस क्वेश्चंस हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो हमें करने हैं। हाँ, मैंने कल होमवर्क में भी दिए थे ये। तो एक बार अपने आंसर को मैच कर लेना, ठीक है? मैच करवा रहा हूँ, ठीक है? अब सेकंड क्या रहेगा? 156। अब 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 156, तो ये टू से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार? 78 टाइम्स। ओके। और ये 78 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में हो रहा है? 39 टाइम्स। ओके। अब इसमें 2, अभी 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो किससे होगा? 3 से। 3 से करते हैं तो 1, ये 3 टाइम्स। ओके। अब नहीं तो इसमें अब 3 का जाएगा, ना 5 का जाएगा, ना 7 का जाएगा, ना 9 का जाएगा, ना 11 का जाएगा। अभी किससे डिवाइड हो? 13 से 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए? 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए? 156 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए? प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है हमको, है ना? तो प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट क्या है? इसकी 156 से प्रोडक्ट क्या है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है? अब अगला थर्ड क्या देखें? 3 8 3 8 2 5। अब इसका क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि इसके इसको कैसे लिखना है? प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि प्राइम फैक्टर 2 3 8 2 5। अब इसमें बताओ 2, ये 2 से डिवाइड होगा क्या? ये 2 टेबल में आएगा, यानी कि 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो 3 से एक बार 3 से करके देखो। 3, हाँ 3 से। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। तो करेंगे तो 1 टाइम्स 1, नहीं सॉरी, 2 टाइम्स 2 और 7 और 5। ओके। चेक कर लेना, अगर आपको डाउट हो थोड़ा तो चेक कर लेना, वही आएगा ये क्वेश्चन। तो अब ये इसमें 3 का जाएगा 3। हाँ इसमें भी 3 का हो जाएगा, ठीक है?
तो 3 को 4 4 2 5। अब इसमें चेक करो 3 का जाएगा नहीं जाएगा 3। अब इसमें 3 की टेबल नहीं लगेगी क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है इसको 5 से हो जाएगा क्योंकि यूनिट नंबर क्या है इसका, यूनिट नंबर 5 है तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो 8 टाइम 8 85। ओके, अब इसमें इसमें भी 5, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 1 टाइम और ये 17। अब इसमें ना तो 5 का जाएगा ना 9 का जाएगा ना 7 का जाएगा ना 11 का जाएगा 12 अब इसका ये डिवाइड किससे होगा, ये खुद से डिवाइड होगा 17 से 1। तो 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 इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, इसके प्राइम 3 8 2 5 क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है ना यार। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। आज मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे और अपने क्या है समझने में ही, और एक क्वेश्चन में आधा आधा घंटा लग जाता है तो फिर यार क्लास भी लंबी हो जाती है और आप भी फिर परेशान हो जाओगे फिर क्योंकि लंबी लंबी क्लासेस लेना है, फिर इसके बाद अलावा आपको मस्ती भी करनी है, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो ठीक है, फोर्थ देना 405 5005। ओके, तो क्या करना है अब इसका 5005। अब ये लास्ट में यूनिट नंबर क्या आ रहा है 5, तो इसका मीन्स इट्स मीन्स ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 1 0 0 1। अभी 5 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो 5 के अलावा अब यूनिट लास्ट में 1 आ रहा है यानी कि ये क्या है प्राइम नंबर है। इवन ओड आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है 6 का हो जाएगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो अभी किससे होगा 7 से, 7 से करके देखते हैं 7 7 15 और 2 1 3 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अभी बताओ 7 से डिवाइड हो रहा है, ये तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है बताओ बताओ बताओ। 11 से करके देखो 11 11 1 टाइम 4, रिमेनिंग क्या बचा 3 3 3 3 टाइम्स। ओके, अब 13 आई है, अब किससे जाएगा 13 से जाएगा ना तो 11 का। ठीक है, इसके ये प्राइम फैक्टर को ये डिवाइड करना तो आप सभी को आता है, आई होप आपको आते होंगे, आप 10th क्लास में हैं। ओके, तो 5005 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करना है तो उसके क्या है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसके प्रोडक्ट क्या है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, 7 4 2 9 फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है ना आपको, क्वेश्चंस आ रहे हैं ना समझ में, बस दोस्तों बस क्वेश्चन ऐसे करते रहेंगे। सेवन फोर टू नाइन को करते हैं कि भाई ये 3 से 2 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या रहा और नहीं होगा, तो 3 से करते हैं 3, ये 3 से भी नहीं हो रहा, ये 5 से करते हैं, 5 से कर नहीं सकते लास्ट में 5 आई है, तो ये ऑब्वियसली सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि 5 से डिवाइड तो होगा नहीं। 7 से करते हैं 1 7 से भी नहीं हो रहा, 11 से करते हैं 11 11 और है 13 से भी नहीं हो रहा, तो अब क्या बचा 17, 17 से करके देखते हैं 4 4 7। ओके, 17 से करते हैं। अभी इसमें 17 का वर्ग आएगा
ये 17 से डिवाइड 19 कितने टाइम्स आ रहा है 19 का 2 4 3 तो बचा कितना तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है प्राइम फैक्टर 7 के प्राइम फैक्टर क्या आ गया 17 into 19 into 23 ठीक है बच्चों जो भी हमें इंटीजर नंबर दिए गए हैं उन उन पेयर्स के इंटीजर्स नंबर दिए गए हैं उन पेयर्स को क्या निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम ने क्या करना है जो भी एचसीएफ जैसे दो नंबर्स है ठीक है ये दो नंबर दिए गए हैं इनका क्या निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना तो इनका रिलेशन भी हमें इसका रिलेशन भी प्रूव करना है ठीक है ना जैसे कि जब दो नंबर्स को इंटू करेंगे तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है ठीक है ये रिलेशन ये भी प्रूव करना है ठीक है चलो ठीक है मैं साइड में लिख देता हूँ ये क्या करना है कि a इंटू बी एचसीएफ इंटू एलसीएम ठीक है अब क्या करना है कि a ये तो क्लियर फर्स्ट का देखा है कि 26 एंड 91 का क्या निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम and the HCF and LCM are 26 of 26 and 91 तो क्या निकालना है तो पहले तो इसका ही निकालो 26 का और इधर 91 इसका निकालो तो 2 से तो फिर तो 13 ये लो ठीक है और इसका क्या होगा तो 91 का 3 से भी नहीं 3 से तो जाएगा इसका 3 7 तो 1 टाइम और 3 तो इसका 13 का ये तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है 26 के 2 into 13 और 91 क्या 7 into 13 और मैंने क्या बोला था कल आपसे एचसीएफ क्या होता है एचसीएफ में हम क्या देखते हैं कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर ठीक है और एलसीएम में क्या देखते हैं कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर ठीक है देखते हैं इसमें 7 दे रखा है इसमें 7 नहीं है इसमें 7 तो यहाँ क्या लिख देंगे 7 की पावर 0 और क्या मैंने बोल रखा है 7 की पावर 0 तो होगी 1 ही होगी क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मतलब है एक ठीक है तो एक इसमें 2 की पावर 1 है इसमें 7 की पावर 1 है 13 की पावर 1 तो इसमें 2 नहीं है इसमें 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 कर देंगे एक तरह से सेम लगने लगा ना सेम है ना 2 भी इसमें आ रहा है 13 आ रहा है इसमें भी 13 आ रहा है 7 इसमें भी 7 आ रहा है तो हमें क्या देखना एचसीएफ निकालना है एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होती है अभी एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर देखनी कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर ये कॉमन फैक्टर है ये कॉमन फैक्टर है दोनों तो इनकी लिस्ट पावर क्या है सबसे छोटी पावर कौन सी है इन दोनों में ये दोनों कॉमन फैक्टर है इन दोनों में सबसे छोटी पावर कौन सी है 2 की पावर 0 तो 2 की पावर 0 लिख दूंगी है ना इन अब 7 और इन दोनों में कॉमन ये दोनों कॉमन है दोनों कॉमन फैक्टर है तो इन दोनों में सबसे छोटी पावर कौन सी है सबसे छोटी पावर कौन सी है 70 लिख देंगे 70 ठीक है अब इन दोनों में सबसे छोटी पावर कौन सी है बराबर ही ना एक ही दोनों में एक ही तो 13 की पावर 1 तो इसका मीन्स क्या होगा इसका मतलब तो 1 हो गया इंटू 7 की पावर 0 इसका मतलब भी 1 हो गया और 13 की पावर 1 तो 13 हो गया इससे क्या आएगा 13 ठीक है कितना इजी वे और मेथड है कितना इजी है नॉर्मल ये क्या हमें क्या याद रखना है बस
सबसे मेन थिंग क्या है, इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि एचसीएफ क्या होता है कि को हाई ओ कॉमन फैक्टर की एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर देखनी। सब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, ठीक है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर देखनी है। तो इन दोनों में टू कॉमन फैक्टर है दोनों, तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये वाली। तो 2 की पावर 1 इंटू, अब इन दोनों में 7 दोनों कॉमन फैक्टर है, इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है, 7 की पावर 1, ये वाली। अब इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है, सर ये तो सेम ही है, 1 दोनों में सेम ही है, तो बस 1 तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर देखो, आंसर 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 इसको 2 इंटू ये दोनों क्या है 91, अब इसको 2 को 91 से करेंगे तो आंसर आ गया भाई, क्या है आंसर 182, ठीक है। अब इसके बाद इतना सीधा तो मतलब इतनी इजी तो मेगी भी नहीं बनती यार, सीरियसली बनती नहीं इतना इजी मेथड। तो सेकंड करते हैं एंड 92, अब इसका निकालते हैं हम एलसीएम और एलसीएम, और हाँ 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 हमें एक चीज निकालना भूल गए इसमें 26 और एंड 91 में हमें क्या निकालना था, a इंटू b इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अभी ये क्या है 26 इंटू 91, इससे क्या था, इससे क्या था 13 इंटू 182 एलसीएम। अब इसको इंटू करो, क्या आता है, क्या आ रहा है आंसर, क्या का आंसर है। तो इस तो क्या प्रूव हो गया कि दोनों इक्वल है, कि RHS इज इक्वल टू LHS, सॉरी LHS इज इक्वल टू RHS, ओके ठीक है ना। ओके करना है, हाँ पहले इनके क्या करना है, प्राइम फैक्टर करो, ठीक है। 92 5 1 10, इसमें 2 के 2 से डिवाइड हो ही जाएगा कितना, ठीक है। और अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करते हैं, 3 से करते हैं तो 3 से भी हो जाएगा। अब देख 3 से करते हैं, होता ही नहीं होता, 3 से नहीं होगा, अभी 5 से जाएगा, 5 का करते हैं, 5 1 3 17, अब इसमें किसी का भी नहीं, इसका तो पूरा 17 का प्राइम नंबर है, तो इससे कोई नहीं, ये जब 1 से डिवाइड हो गया 17 फिर सही, तो 17 तो कर देना, ठीक है। करते हैं उसको 92 को 2 से करते हैं, 4 6 2 3, ठीक है। फिर क्या आएगा 1 आएगा, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, ये जो 5 10 प्राइम फैक्टर क्या आएगा 2 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के प्राइम फैक्टर क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, ये दोनों इनको कैसे लिख सकते हो, 2 बार 2 है ना, तो 2 की पावर 2 इंटू, इसमें 3 आ ही नहीं रहा था, इसमें 3 है ही नहीं, तो 3 यहाँ पे 1 है, 3 तो आएंगे, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 0 लिख देते हैं इसकी तरफ, क्योंकि हम एक बराबर मतलब एक तरह से सेम लिखना है, सेम थोड़ा सा सेम सेम का शो हो है ना,
टू की पावर वन, फाइव की पावर वन, 71 की पावर वन, 23 की पावर वन। तो अब ये फाइव की पावर वन नहीं, यहाँ फाइव नहीं, तो क्या लिखते हैं फाइव की पावर जीरो। थोड़ा सेम होता है ना, तो हमें लिस्ट पावर और हाईएस्ट पावर से थोड़ा कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी जो बिगिनर्स है। ठीक है, इनमें 17 भी है, 17 की पावर जीरो कर दो, इसमें 33 नहीं है तो 33 की पावर जीरो। ठीक है ना, अब क्या निकालना है हमें, एस सी एफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर देखनी है। कॉमन फैक्टर कौन से, कॉमन फैक्टर ये दोनों है कॉमन फैक्टर, तो इनकी लिस्ट पावर कौन सी है, ये वाली। तो क्या लिखेंगे, टू की पावर वन। इन दोनों में लिस्ट पावर कौन सी है, इन दोनों में लिस्ट पावर कौन सी है, इन दोनों में लिस्ट पावर कौन सी है, थ्री की पावर जीरो, तो थ्री की पावर जीरो। इन दोनों में फाइव और फाइव में लिस्ट पावर कौन सी है, फाइव की पावर जीरो। और 17 में लिस्ट पावर कौन सी है, लिस्ट पावर ये वाली, तो 17 की पावर जीरो। और 23 में लिस्ट पावर कौन सी, ये वाली, तो क्या लगेगी 23 की पावर जीरो। तो एस से क्या गया, एस से इज इक्वल टू टू, क्योंकि इसका भी वन हो जाएगा, इसका भी वन हो जाएगा, इसका भी वन हो जाएगा, वन 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 वन। तो इस, तो क्या आ जाएगा आंसर टू। कितना आसान है, ठीक है ना, कितना आसान है, टू है, टू। इससे कितने पढ़े दोनों का, 5, 10 और 92 का एससीएम क्या, तो क्या है, टू आया सिर्फ, टू। अब क्या करते हैं, एलसीएम निकाल। एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या होता है कि कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। ठीक है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर देखनी है। अब इन दोनों में, इन दोनों कॉमन फैक्टर, ये दोनों कॉमन फैक्टर, तो इसमें क्या करना है आपको कि इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है, टू की पावर टू, तो टू की पावर टू। इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है, थ्री की पावर वन। ये एक बार आपको बताया गया तो बस बार बार बताने की इतनी जरूरत नहीं है। फाइव की पावर वन और फाइव की पावर जीरो में कॉमन फैक्टर है, तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी, फाइव की पावर वन। और इसमें 17 में हाईएस्ट पावर कौन सी, 17 की पावर वन, इंटू इंटू 23 में हाईएस्ट पावर कौन सी, 23, तो 23। ठीक है, अब टू, टू का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू। अब इसका क्या करो, मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लिकेशन, दो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है चलो, हाँ करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो कितना हो गया एक तरह से, ये कितना हो गया, 1020, 1020 हो गया। इससे करेंगे 23 से करेंगे, 0603004 ठीक है क्या, इसका एलसीएम देखो, इसका एलसीएम कितना बड़ा है। और एलसीएम इतुसा है, एलसीएम तो क्या है इतुसा, और ये एलसीएम तोसा। देखो एलसीएम कितना बड़ा है, ठीक है ना, ये इसका एलसीएम मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ रही है ना बात, मजा आना चाहिए पढ़ने में। पढ़ने में क्या है यार, एक तरह से क्या है, हाँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो फिर तो मजे ही मजे आते हैं। हाँ इसमें अब हमें कितने नंबर देते थे पहले, दिए होते थे पहले दो, ए इंटू बी। अब ए या बी दो नंबर, अब हम तीन नंबर से क्या निकालेंगे, एस पी और एलसीएम। जैसे कि क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21, है ना, इनका क्या निकालना है, इन तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो क्या करना है, इनका क्या करो आप, सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, सेपरेट अलग। ठीक है, 15, 21, 12, ठीक है, तो टू से करोगे तो 6, इसमें भी जाएगा
ये बहुत जल्दी चीजें हैं, ये चीज ये तो बहुत जल्दी होनी चाहिए। ये फटाफट ये कोई सीख नहीं, ये तो आपने एक बार सीख लिए। ये तो डिवाइड करना, इंटू करना, ये चीजें तो ये तो फटाफट देगा। 3 5 टू कल जाए, 2 से डिवाइड होता ही नहीं, 3 से डिवाइड होगा तो 5 1, ठीक है। अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो 7 आ जाएगा 7, ठीक है। टिक है टिक है टिक है टिक है टिक है, जो इनकी प्राइम फैक्टर होगा पहले तो। इसके 12 का प्राइम फैक्टर करा तो 2 की पावर इस 2, 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। फिर 10 क्या करते हैं तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और 21 का करते हैं तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखना है, इसको 2 की तरह लिखना है, थोड़ा सा सेम दिखने लग जाए तो क्या करेंगे, 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ये भी 1 होता है, 2 की पावर 0। अब इसको क्या करेंगे, 5 की पावर 0, इसमें क्या लिखेंगे 5 की पावर 0, इसमें क्या लिख देंगे 7 की पावर, इसमें 5 तो आता है लेकिन 7 नहीं आता, 7 की पावर 0, इसमें क्या लिखेंगे 7 की पावर 0, सिंपल, ठीक है। ये तो चीज आई। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एल सॉरी एचसीएफ निकालना पहले। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं कि कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर यानी कि लीस्ट पावर, सबसे छोटी पावर कौन सी है। अभी इसमें इन तीनों में देखो सबसे छोटी पावर कौन सी है, कौन सी, 2 की पावर 0, तो क्या लेंगे 2 की पावर 0। अब इन तीनों में सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है, 1, तो 3 की पावर 1। अब इनमें देखो 5 5 और ये 5, इसमें लोएस्ट पावर कौन सी है, 5 की पावर 0, ये 5 की पावर 0। और इसमें 7 7 7, इसमें लोवेस्ट पावर कौन सी, 7 की पावर 0 ही है, तो 7 की पावर 0। तो एचसीएफ ये तो क्या आ जाएगा 1 1, ये इसका ही 1 हो जाएगा, इसका ही 1 हो जाएगा, इसका ही 1 हो जाएगा, बचा क्या 3, तो एचसीएफ क्या आ गया 3, 3 आ गया एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ 3 आ गया। अब क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, इसमें कॉमन फैक्टर है तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, इन तीनों में हाईएस्ट पावर कौन सी, 2 की पावर 2, ठीक है। इन इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी, 3, बस तो 3 ले लो, 3 पावर, ये 5 5 5, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी, 5 की पावर 1। और 7 7 7, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी, 7 की पावर 1। तो आंसर क्या आएगा, एलसीएम इक्वल टू 7 5 3, 2 की पावर स्क्वायर, तो 2 की पावर स्क्वायर 4 3 5 इंटू 7। तो इसको करोगे तो इसको करो, अब इंटू करो इसको, 3 तो क्या आएगा इसका आंसर 420, क्या आएगा इसका 420। एलसीएम क्या है, इन तीनों का एलसीएम क्या है 420, 420 आ गया। और एक चीज समझ में आई, ऐसे क्या है इसका 3 और एलसीएम क्या है इसका 420, ठीक है। अब एक चीज आपको बताना है, जब हमें जब हमें दो नंबर दिए गए थे, दो नंबर्स थे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो उनका मल्टीपल किसके बराबर होता था, उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता था, ठीक है ना। जब दो नंबर दिए जाते, जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए जाते थे तो उनका मल्टीप्लिकेशन उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता था। लेकिन जब हमें 3 नंबर दिए जाते हैं ना, 3 नंबर, तीन तीन नंबर दिए गए जैसे कि ए बी सी, ये कभी भी ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम कभी बराबर नहीं होगा, कभी बराबर नहीं होगा, कभी बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये बराबर जब दो नंबर दिए हो ना,
जब दो नंबर दे रखे हो उनका एचसीएफ और एलसीएम भी एक दूसरे के बराबर हो सकता है। जब तीन नंबर दिए हो ए बी सी, जब ए बी सी दिए गए हों तो कभी भी बराबर नहीं होंगे एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के। ओके, ये याद रखना, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन, दो नंबर दे रखे हैं, ठीक है, दो नंबर दे रखे हैं और एचसीएफ भी दिया हुआ है, और क्या निकालना है, क्या पूछा है कि भाई एलसीएम निकाल लो। और क्या है, आपको मैंने दो नंबर दे दिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको मैंने दो नंबर दे दिए और एक एचसीएफ भी दे दिया, तो अब आपको क्या करना है, बस एलसीएम निकालना है। तो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 306 एंड 657, ठीक है, 306 और 657 का क्या निकालना है। 306 और 657 का क्या निकालना है, एलसीएम। और इसका एचसीएफ क्या दे रखा है, गिवन क्या है, गिवन एचसीएफ क्या दे रखा है कि भाई इसका एचसीएफ है 9, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब हमने क्या पढ़ा था, दो नंबर्स और उनके एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन क्या था, दो नंबर्स और उन दो नंबर्स और उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन था, ये था, क्या था, ये था। देखिए कि ए इंटू बी, ये दो नंबर है, उनका मल्टीपल किसके बराबर है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल है, ठीक है। ये रिलेशन है, ये रिलेशन है ना। तो अब क्या रखना है, ए क्या है 306, बी क्या है 657, तो एलसीएम क्या दे रखा है 9 इंटू, एलसीएम को एलसीएम लिख देते हैं और क्या है, ठीक है। तो अब ये इंटू में है ना, इंटू में तो 9 कहाँ आ जाएगा, इनके नीचे आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एलसीएम को इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब देखो ये कौन कौन 9 से काटो, पहले तो 9 से काट लो यहीं कहीं। हम्म, तो इसको काट लेते हैं, ये भी कट रहा है वैसे तो, ये भी इसको काटे देखें। ये कितने बार 7 तो ये लो, ठीक है, 73 टाइम्स कट गया, तो ठीक है ना। अब इसको इंटू करो, अब बचेगा एलसीएम 306 इंटू 73, तो इसको इंटू करो, ठीक है। तो 30673 89 और 42 और क्या है भाई, कितना एलसीएम कितना बड़ा है एलसीएम कितना बड़ा है कि इसका एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम क्या है कि एलसीएम 22,338, ठीक है। ये एलसीएम आया है, अगर नीचे दिख नहीं रहा हो तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, एलसीएम क्या आया इसका 22,338, ठीक है। इतना आसान है, क्या करा, कुछ भी नहीं करा। कि भाई इसका क्या निकाला, ये क्या दिया हुआ है हमें, टू नंबर्स दिए हुए हैं, है ना, 306 और 657, और एचसीएफ क्या दिया, और उनका एचसीएफ दिया हुआ है क्या 9, और एलसीएम पूछा है कि भाई एलसीएम फाइंड करो, ठीक है। और ए एन टू बी, इनका दो नंबर्स और उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको मैंने
लास्ट क्लास में समझाया है ना, ठीक है ना, कल ही समझाया है। a इंटू बी इज इक्वल टू एस सेव एंड एलसीएम, ठीक है। अब बस पुट वैल्यूज पुट कर दो। 306 इंटू 657 इज इक्वल टू 9 इंटू एलसीएम, ये तो निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम 9 इधर नीचे आ जाएगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। एलसीएम इज इक्वल टू 9 306 इंटू 73, एलसीएम इज इक्वल टू क्या क्या 22,338, ठीक है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा आपको। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई पूछे, अब जैसे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर, ठीक। नंबर के लिए किसी नेचुरल नंबर n के लिए, किसी नेचुरल नंबर n के लिए, नंबर n के लिए, किसी नेचुरल नंबर n के लिए, कि किसी नेचुरल नंबर n के लिए 4 की पावर n का मान, 4 की पावर n की वैल्यू 0 पर एंड हो सकती है क्या, एंड। तो प्रूव करते हैं, देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम। पहले नहीं देखो, कोई नंबर कोई नंबर कोई नंबर किसी नंबर के एंड में 0 आए, उसके लिए क्या जरूरी है। जैसे कि 20, इस नंबर के एंड में 0 आएगा ना, या फिर देखो 2550, या फिर 33430। इस जीरो, ये जीरो क्यों आया, जीरो कब आता है, जीरो कब आएगा, तब आएगा कि इसके, जब इसके फैक्टर करोगे ना, जब जैसे मान लो छोटा, जब इसके फैक्टर करोगे ना, फैक्टर जब 20 के फैक्टर करोगे तो उसमें 2 और 5 जरूर आएगा, ये मस्ट है, मस्ट, ठीक है, ये कंपलसरी है। अगर कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है ना, मान लो ये है 2, मान लो कि ये है 2550, तो इसके फैक्टर करोगे ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, क्या उसमें क्या मिलेगा कि उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें 2 और 5 तो जरूर होगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। तो ये तो कंपलसरी है कि उसके फैक्टर में 2 और 5 तो आएगा ही आएगा। अब जरूर नहीं है कि एक बार 2 आ जाए, एक बार 5 आ जाए, या एक दो बार 2 आ जाए, या एक बार 5 आ जाए, कि मतलब कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 तो होगा, मिनिमम एक 2 और एक 5 जरूर होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है और बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत जल्दी सीखा जा सकता है, बहुत आसान है ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो क्या बताया मैंने कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उसके एंड में 0 आ रहा है, या फिर वो नंबर 0 पर एंड हो रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है, 0 पर खत्म हो रहा है, कोई भी नंबर ले लो, इसके अलावा रुको और बताऊं आपको कि भाई भाई आप ले लो 5 3 9 5 4 7 11 0। अभी क्या इतना बड़ा नंबर है ना, ये इतना बड़ा नंबर, ठीक है ना। लोगों में साफ थोड़ा अच्छी राइटिंग, माफ कीजिए। 3 4 9 7 11 13, जो भी अभी इतना बड़ा नंबर है, तो एंड में इसके 0 आ गए, ठीक है। क्या आएगा इसके लास्ट में, क्या है 0, ये पूरा नंबर 0 पर एंड हो रहा है, यानी कि लास्ट में 0 आ रहा है। तो इसके जब फैक्टर करेंगे ना, तो इसमें फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 और 5 जरूर होगा, कंपलसरी होगा, ठीक है ना। ये 2 और 5 भी तो क्या होता है, 10 बनाते हैं, 10 बनाते हैं ना, कम से कम 10 बनाते हैं ना। अब यूं भी, यूं तो है ही, अब यूं हो 4 हो 5 हो, तो ये क्या बना 20। लेकिन 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 4 इंटू, आप बोलेंगे सर 4 इंटू 5 भी तो 20 बनाते हैं, तो 4 भी तो जरूरी ना हो। 4 से पहले देखो, 4 का क्या करते हैं कि 4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2, ठीक है।
4 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2। तो इधर देखो ना, जब 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 10 आएगा। तो बस, तो मोटा मोटा क्या है कि 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 क्या बना था 10, यानी कि जब 2 इंटू 5 इसके अलावा कोई सा भी नंबर नहीं है, प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, प्राइम फैक्टर ही होना चाहिए वो। जैसे कि 2 और 5 क्या है प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर है, और ये ऐसा अकेला प्राइम फैक्टर है, ये दोनों अकेले, ये दोनों ऐसे प्राइम फैक्टर है, यही 10 बनाते हैं। ये जब इंटू, जब ये ऐसे प्राइम फैक्टर्स है, जब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है एंड में, लास्ट में 0 आता है। जैसे कि 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो क्या है कि क्या, कि कोई से भी नंबर दे रखा हो, उसके एंड में 0 हो, तो क्या आएगा उसके, तो उसमें कंपलसरी होगा कि उसके फैक्टर, जब उनके फैक्टर करेंगे तो उनमें 2 और 5 तो होगा होगा, क्योंकि वही तो 10 बना रहा है इसको, वही तो इसमें 0 ला रहा है। तो ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब आते हैं हम क्वेश्चंस में, ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चंस में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमें दे रखा है कि किसी नेचुरल नंबर n के लिए 4 की पावर n, n का मान या फिर 4 की पावर n की वैल्यू 0 पर एंड होगी, हो सकता है। देखें, अब 4, अब 4 का क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 की पावर n, है ना, या फिर क्या लिख सकते हैं 2 की पावर स्क्वायर या n, यानी कि 2 की पावर 2n। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, जीरो के लिए लास्ट में कोई किसी भी संख्या, किसी भी नंबर के जीरो के लिए क्या होना जरूरी है, अगर किसी भी नंबर में लास्ट में 0 आए तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, 2 इंटू 5 होना जरूरी है ना, 2 इंटू 5 होना जरूरी है ना। लेकिन इसमें आ रहा है क्या, आ रहा है क्या 2 इंटू, इसमें तो 2 इंटू 2 बस 2 ही आ रहा है, 5 तो है, तो 5 तो हो ही नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि 4 की पावर n के लिए, किसी नेचुरल नंबर n के लिए 4 की पावर n का मान, 4 की पावर n की वैल्यू कभी भी 0 पर एंड नहीं होगी। 4 की पावर n की वैल्यू कभी भी 0 पर, 0 पर एंड नहीं होगी, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में लिखाऊंगा, चलो, ठीक है ना। ये तो कितना सीधा सवाल है यार, हैं। अब ऐसा, ये तो मैंने एग्जाम, हाँ। अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं, तो उसका कौन सा क्वेश्चन है, 5, 5 वाला क्वेश्चन है। तो उसमें क्या दे रखा है कि किसी किसी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n 0 पर, 6 की पावर n की वैल्यू 0 पर एंड होगी, 0 पर एंड होगी। अब देखते हैं, अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो कि अब 6 की पावर, अब 6 है तो इसके क्या करो, प्राइम फैक्टर करो, तो क्या आएगा 2 इंटू 3 की पावर 8, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें क्या पता है कि किसी भी, जब किसी भी संख्या के, किसी भी नंबर के एंड में 0 आने के लिए क्या है, या तो क्या है बताओ, किसी भी संख्या के लिए, किसी भी संख्या के एंड में 0 आने के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, किसी भी संख्या के एंड में, 0 आने के लिए, या फिर वो नंबर 0 पर एंड हो रहा है उसके लिए क्या जरूरी है कि उसमें उसके, उस नंबर के, अगर कोई लास्ट में 0 आ रहा है तो उस नंबर के क्या आनी चाहिए, प्राइम फैक्टर क्या आनी चाहिए, उसमें प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 कंपल्सरी होना ही चाहिए, उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, उसके फैक्टर्स में 2 और 5 होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, जब इसके यहाँ अपन ने प्राइम फैक्टर दिया तो क्या 2 इंटू 3 आ रहा है, लेकिन इससे क्या 6 ही बनेगा, इसमें क्या नहीं आ रहा, इसमें क्या होना चाहिए था तब 0 आता है, 0 के लिए क्या, 0 के लिए क्या जरूरी, टू, टू
इंटू 5 साथ में होने चाहिए और इंटू मल्टीप्लाई होने चाहिए, तब जाके 0 आता है। तो इसमें तो आ ही नहीं रहा। तो इसमें तो बस इसके क्या हो रहा है, प्राइम फैक्टर क्या हो रहा है, 2 × 3 आ रहा है। बस हमें क्या, आपको पता है ना कि किसी भी संख्या के जीरो के लिए, किसी भी संख्या के एंड में जीरो आने के लिए क्या जरूरी है, क्या कंपलसरी 2 × 5। उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, उसके जब उसके फैक्टर करें तो उसमें उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, उसके जब उसके फैक्टर करें तो उन फैक्टर में क्या क्या होना जरूरी, 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 होना जरूरी है, लेकिन इसमें 2 ही आता है तो 5 तो आएंगे। तो तो हम कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर कितने भी रखते जाओ, ये नेचुरल नंबर क्या होता है कि 1 से इंफिनाइट तक। अब इसमें है ना, एन की वैल्यू इंफिनाइट तक कितना भी रखते जाओ, कभी भी जीरो पर एंड नहीं होगा। वो वैल्यू, जो वैल्यू आएगी ना, वो कभी भी जीरो पर एंड नहीं होगी, ठीक है। ये है इसकी, ये है। तो हम कह सकते हैं कि भाई क्या दे रखा है, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर एन, so there is no natural number n for which 6 की पावर n ends with the digit 0, ठीक है, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। पढ़ा था हमने, कल हमने की थी कि एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, कंप्लीट कर ली थी। अब इसका फाइनल टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ठीक है, चलो उसके लिए हम नंबर्स के बारे में जानते हैं। नंबर्स, रियल नंबर्स, ये क्या है, रियल नंबर्स, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर्स के, अब रियल नंबर के पार्ट बताओ। रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, ठीक है। अब देखो चलो क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, और रियल नंबर्स, सॉरी, अब देखो कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, और रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, कि भाई नेचुरल नंबर, ये सब आपने पढ़ चुके हैं, बस एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, एक तरह से मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स में कौन कौन से होते हैं, कि पहला फर्स्ट तो होता है नेचुरल नंबर, सेकंड होता है होल नंबर, तीसरा होता है इंटीजर नंबर, ठीक है। ठीक है, क्या है, नेचुरल नंबर और सेकंड होता है होल नंबर, होल नंबर्स, है ना। और थर्ड होता है कि इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है, ठीक है ना। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, यहाँ देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कि जो 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो, ठीक है। और होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर कुछ नहीं, बस ये जीरो से स्टार्ट हो जाता है, 1 2, जो इनकी नंबर लाइन है जो जीरो से स्टार्ट होती है, जो इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स नंबर्स, मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मतलब इसको एक मोटा मोटा हाईलाइट कर रहा हूँ एक तरह से, जल्दी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसको आपको कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए, क्योंकि हमें आगे टॉपिक भी करना है, ठीक है ना। तो क्लास में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि फिर आप बोर हो जाओगे, ठीक है। चलो, इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं, कि माइनस इन्फिनाइट से डॉट, और माइन सॉरी डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है। ये तो हो गया रेशनल नंबर्स, आपको समझ में। अब रेशनल नंबर्स में भी कुछ, रेशनल नंबर्स में भी इनके कुछ पॉइंट होते हैं, इनके
नॉर्मल से पॉइंट होते हैं ये, अब समझ लो, ठीक है। ये तो मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आएगा कि नेचुरल नंबर का क्या होता है। नेचुरल नंबर वन, नेचुरल नंबर की नंबर लाइन क्या होती है, वन से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाती है। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट, ठीक है। अब इनके नॉर्मल के सब पार्ट, लेकिन पर इनकी सब पार्ट है, ठीक है। जैसे कि नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर्स, अभी क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर जो माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन तक हो, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या, इंटीजर्स में तो इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव इंटीजर्स में माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक होता है, ठीक है ना, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। जीरो क्या है, ठीक है ना, अभी बताऊंगा जीरो का। अब पहले देखो, नेगेटिव इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक, ठीक है। ये उनका, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स की नंबर लाइन, ठीक है। अब सेकंड, अब क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, वन, टू, थ्री, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, मतलब है ना, इसका मीन्स की और कि इसको हम क्या क्या इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, नेचुरल नंबर, इसका दूसरा नाम क्या है, और नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसको नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि इट मींस पॉजिटिव इंटीजर्स का मीन्स क्या है, नेचुरल नंबर्स ही है, ओके। क्योंकि देखो ना, वन टू थ्री, नेचुरल नंबर्स भी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स की भी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वन से होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव इंटीजर्स में देख लो, ये बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल वो सीधी से, वो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे, क्योंकि ये जो हमारा आने वाला टॉपिक है ना, उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा। ज्यादा भी नहीं, तो ज्यादा नहीं मतलब है ना, थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे, क्योंकि हमें क्लियर रहेगा ना, बेसिक क्लियर रहेगा ना, तो आने वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो करो, क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है। हाँ, अब इसमें जीरो नहीं आया, इंटीजर्स है, इंटीजर्स में जीरो आता है, लेकिन नेगेटिव ना, तो नेगेटिव में जीरो आया ना, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, जीरो क्या है, जीरो, यार और लिख दो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव, ठीक है। जीरो ना तो पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव, ये बात याद रखना, ठीक है ना। नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। अब ये तो हो गए, जैसे अब, और अब ऐसे ही होल नंबर्स का भी कर सकते हो आप। नॉन, तीसरा, ओ, नॉन, अब हमने क्या पढ़ा कि नेगेटिव इंटीजर्स नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर पढ़ा, ठीक है ना। अब थर्ड क्या पढ़ेंगे, नॉन नेगेटिव नंबर। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं कि इसमें, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में इसमें नेगेटिव पार्ट नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, तो क्या आएंगे, जीरो, वन, टू, थ्री, डॉट 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 इनफाइनाइट। नॉन नेगेटिव मतलब नॉन नेगेटिव, इसमें नेगेटिव पार्ट हटा दिया, ठीक है। अब नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। अब इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं हम, होल नंबर्स भी तो बोल सकते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। अब नॉन पॉजिटिव नंबर, सॉरी, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं कि इसमें पॉजिटिव पार्ट हट जाएगा, समझ में आई। नॉन पॉजिटिव पार्ट, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या है, इसमें पॉजिटिव पार्ट हट जाएगा, और क्या, माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, बस।
ये आएगा, इसको इससे भी लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट। ठीक है। अब हम अब हम नंबर्स में और चीज पढ़ते हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, दशमलव वाली संख्या। डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन, ये तो जानते हो ना। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल्स क्या होता है? जब हम किसी नंबर पर जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है ना। 2 पॉइंट, जैसे कोई किसी किसी नंबर को डिवाइड किया, किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया, है ना, तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो लास्ट में क्या आता है, तो उसमें क्या आता है, पॉइंट के बाद भी नंबर्स चलते रहते हैं, उस नंबर के पॉइंट के बाद भी नंबर चलते रहते हैं, जैसे कि 2.321 1 2 3 4 चलती रहती है। एक तो ये होगी कि रुक जाती, हाँ भाई यहाँ तक गया है, यहाँ तक इसका, यहाँ तक डिवाइड हुआ, यहाँ तक इसकी वैल्यू आई, जैसे कि 5 को 2 से करेंगे तो 2.5, पर लेकिन यहाँ तक हो गया इसका कंप्लीट, हो गया कंप्लीट एक तरह से, पॉइंट के बाद भी रुक गया। ठीक है। और वो से रहते हैं कि जैसे कि 20/3 क्या होता है बताओ, 6.6666 चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, रुक खत्म नहीं होगा, जैसे है ना। ऊपर लिखता हूँ मैं इसको कि 6.666666 चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा डेसिमल है, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म ही नहीं होगा। और बहुत से क्या होते हैं, अब कोई सा नंबर ले लो, नंबर क्या हम डायरेक्ट लिखते हैं, 2 0.0.5 5 2 3 5 7 8 9 1 2, 9 के बाद 8 9 5 7 2 3, तो मतलब ये कोई रिपीट हो रहा है क्या किसी में, मतलब कोई सीक्वेंस चल रहा है क्या, कोई इसमें सीक्वेंस बन रहा हो, तो हम इसको देख सके हाँ भाई कि रिपीट हो रही है वो चीज, वो लाइन रिपीट हो रही है। कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। हाँ, डेसिमल्स की टाइप क्या होता है, डेसिमल 3 टाइप्स के होते हैं भाई। क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल 3 टाइप्स के होते हैं, कौन से, टर्मिनेटिंग, डेसिमल्स। सेकंड क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है। अब थर्ड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, थर्ड क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। ठीक है ना, क्या, डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है 2.353, बस रुक गया यहाँ तक, वो इसका 3 के बाद वो 3 तक वो डिवाइड हो गया कंप्लीट, उनका क्या है क्या, ठीक है ना, 3 के बाद कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। ठीक है, कि भाई इनका
ठीक है, बात कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, जैसे कि अब वो करते हैं 5.3225। ठीक है, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल है जैसे 1.5। ठीक है, अब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए डेसिमल, जैसे 2 1 3 1 3 1 3 1 3। पैटर्न बन रहा है ना, ये पैटर्न बन गया, देखो 1 3 1 3 1 3 रिपीट हो रहा है, पैटर्न बन के रिपीट हो रहा है। और या फिर 5.135135135 ये देखो पैटर्न बन गया, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग हो गया। और ले लो 8.11111111। ठीक है, और एक हमने एक और पढ़ा था 6.66666। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कभी रुकेगा नहीं, हाथ चलता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, होता रहेगा। और यही पैटर्न बना हुआ है इनका कि रिपीट होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेसिंग। ठीक है, अब ये आता है कि इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई रिपीट रिपीट नहीं होगा। देखिए 0.531275 732 कोई रिपीट हो रहा है क्या, डॉट 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 चलता रहता है। 5.011537 डॉट 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 डॉट, मतलब रिपीट होगा ही नहीं। कुछ भी नंबर आएंगे, कुछ भी जो एक डिवाइड होते रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कभी भी सेम, कभी पैटर्न नहीं बनेगा इसमें, और चलते रहेंगे। ठीक है ना, ये हुआ टॉपिक, ये हुआ टॉपिक डेसिमल्स। टॉपिक तो क्या है, ये एक तरह से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एक तरह से। ठीक है ना, ये तो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन सा है ये, डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट क्या है, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन के 3 टाइप्स है, कौन वो, पहला कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सेकंड क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। और थर्ड क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, मतलब आप समझ ही गए होंगे। ये क्या होते हैं दो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक है, और ये 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 क्या होता है, इनरेशनल नंबर्स होता है ये, इनरेशनल नंबर्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। एक चीज और बताऊं आपको, कि पाई, जो पाई की वैल्यू होती है ना, ये भी क्या है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, अब ये थोड़ी पाई की सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, लेकिन ये अप्रोक्स मान है, अप्रोक्स। ये कंप्लीट कंप्लीट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्स, अप्रोक्स वैल्यू है। इस ये कभी खत्म नहीं होती, बस ये अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू है ये। ठीक है ना, तो पाई क्या है, पाई इज इरेशनल नंबर। ठीक है ना, याद रखना कि एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्या है, इसमें फर्स्ट क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। कि आप कब पहचानोगे कि वो इरेशनल नंबर है, कोई नंबर दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। कि कि वो नंबर क्या होना चाहिए, नॉन, जो मैंने आपको पता है
वो नंबर क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कि वो नंबर क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, मैंने आपको बताया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, वो चलता रहता है ना, तो उसमें पैटर्न बनता है, उसका डिवाइड कभी खत्म होता ही नहीं, बस चलता रहता है चलता रहता है। और वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है ना। अब दूसरा क्या है कि हम कब पहचानेंगे कि क्या इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर। ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, अगर n is, if m is a positive integer, ठीक है, ठीक है, एंड जो विच m is not a perfect, ठीक है, if m is a positive integer which m is not a perfect square, then under root m is irrational number। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या बात समझ में आई इससे, कि if m is a if m is a positive integer which m is a m is not a perfect square, perfect square नहीं है m, then under root m is irrational number। ठीक है। अब क्या बताएं, अंडर रूट m क्या होता है, मतलब m परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर ये हुआ परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 4 9 16 25 36 49 64 81 डॉट 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 चलते रहेंगे, है ना। परफेक्ट स्क्वायर ये किसका स्क्वायर, 2 का, ये किसका है 9 का, ये किसका है 4 का, ये किसका है 5 का, ये किसका है 6 का, 7 का, 8 का, ये किसका है 9 का, और आगे चलते रहेंगे। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर है ये, परफेक्ट। अगर इसमें अगर किसी 4 का रूट क्या होगा, 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा। ठीक है ना, ये क्योंकि 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। या फिर 16 का अंडर रूट क्या होगा, 16 का 4 होगा, क्योंकि 16 क्या है, परफेक्ट। ये बात समझ में आई। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट या रूट करने पर कंप्लीट नंबर मिले, हमें कंप्लीट नंबर मिले। जैसे कि 4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है। अब जैसे हमने करा 81 का अंडर रूट क्या होता है, 81 का अंडर रूट क्या होता है 9, 64 का अंडर रूट क्या होता है, 64 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है। अब ऐसे m क्या होना चाहिए, अगर m परफेक्ट स्क्वायर है तो अंडर रूट m क्या होगा, रेशनल नंबर। लेकिन मैं क्या दे रखा है कि इफ m इज अ पॉजिटिव नंबर विच m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर m परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर m परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो देन अंडर रूट m क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, इरेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे, अगर अंडर रूट में m दिया हुआ है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है। से थर्ड टाइप में, इफ m is a positive number, positive integers, ठीक है, which m is not a perfect cube। अब क्या लिखना है हमें, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब, देन
ये परफेक्ट क्यूब में क्या आ जाता है, अंडर रूट के यहाँ पे टॉप पे 3 आ जाता है। इज एन इंटीजर, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। नंबर अब क्या दे रखा है, जैसे कि इफ m, अब m पॉजिटिव नंबर इंटीजर दे रखा है। अब इरेशनल कब होगा, अब इरेशनल को पहचानने का थर्ड टाइप क्या है, अगर m पॉजिटिव इंटीजर है और m परफेक्ट क्यूब नहीं है, जो हमें m दिया गया है वो परफेक्ट क्यूब ही नहीं है। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जैसे कि 8 का क्यूब क्या होता है, 2, 8 का क्यूब क्या होता है 2, ठीक है। और 27 का क्यूब क्या होता है अंडर रूट, 8 का क्यूब नहीं, 8 का क्यूब सॉरी 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, और 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3। जैसे कि यहाँ पे मैं जगह बना रहा हूँ, देख लेना कि भाई 8 का क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 लगा दोगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, ऐसे मान लो, और और 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, ठीक है। और क्या करोगे, ठीक है ना। 8 का क्यूब रूट क्या है 2, और 27 का क्यूब रूट क्या है, ऐसे ही परफेक्ट परफेक्ट नंबर होना चाहिए जो यहाँ पर परफेक्ट, ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है सॉरी, परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए, परफेक्ट क्यूब। जैसे कि परफेक्ट क्यूब में, जैसे कि ये हुआ 64 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। ये ऐसे सीखना है हमें, ये चीजें सीखनी है। इससे क्या सीखा हमने इस स्टेटमेंट से कि m, एक m अगर पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन वो, लेकिन m पॉजिटिव, लेकिन m परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो अंडर रूट, तो उसका क्यूब रूट m, तो उसका क्यूब रूट, तो उस नंबर का m का क्यूब रूट रियल इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो क्यूब रूट m इज अ इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पॉइंट्स कि सम सम ऑफ अ रेशनल नंबर, सम ऑफ रेशनल एंड irrational is a irrational, समझिए इससे कि रेशनल नंबर्स, कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को का सम करते हैं, कि अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा हमेशा, ठीक है। कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम करते हैं तो हमें हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। ऐसे ही रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, अब ऐसे ही रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। जैसे अब इसको देखो कि इसका इसका समझो एग्जांपल कि 2 + √5, तो क्या आएगा रेशनल, इसको क्या करेंगे 2 + √5 भी आएगा, तो उससे क्या है, ये तो क्या रेशनल हो गया, लेकिन इरेशनल, और ये क्या हो गया इरेशनल नंबर, इनका सम हो रहा है, ऐड ऐड हो रहे हैं ये, तो पूरा कंप्लीट क्या कहलाएगा, ये कंप्लीट इरेशनल नंबर ही तो होगा ना, ये कंप्लीट इरेशनल नंबर ही तो है एक तरह से, ये सोल्व होगा क्या, इसका तो भाई कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस ये तो चलता ही रहेगा क्योंकि ये तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो ये तो चलता रहेगा। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर हम रेशनल नंबर और हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ऐसे ही रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से माइनस करते हैं तो क्या आएगा,
इरेशनल नंबर आएगा, जैसे 2 माइनस अंडर रूट 5, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर ही तो। अब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही तो आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि 2 इंटू अंडर रूट 5 क्या होता है, 2 अंडर रूट 5, ये क्या है, इरेशनल नंबर ही तो है, इरेशनल नंबर ही है ना। अब थर्ड क्या है, रेशनल। अब रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर, रेश सॉरी ओके, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है ना। जैसे कि 2 अंडर रूट 5, तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही तो ये क्या है, इरेशनल नंबर ही तो, ठीक है ना, ठीक है। चलो ये तो हुआ आपका क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये वाले तो हो गए इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। अब अब ये क्या हमने क्या जोड़े इसमें, कि एक इरेशनल, इसमें क्या था, एक इरेशनल और दूसरा, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल जोड़ा हमने, ठीक है ना। तो क्या आएगा, इरेशनल, और इसको ऐसे करा हमने, रेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करते हैं तो इरेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर को इंटू करते हैं इरेशनल से तो इरेशनल आएगा, रेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। अब इसके अलावा और पॉइंट, ये तो हो गए 4 पॉइंट हो गए ये, ठीक है ना। ये देख, ये लिख लेना, इसके हिसाब से लिख देना कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज रेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, थर्ड कर लेना, मल्टीपल ऑफ या फिर प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, और फोर कर लेना है क्वोशिएंट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब कि भाई क्या है, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड करते हैं, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड करते हैं, दो इरेशनल नंबर को एडिशन क्या हो सकता है, सम ऑफ टू, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, क्या होगा कि भाई वो रेशनल नंबर भी हो सकता है या फिर इरेशनल नंबर भी हो सकता है। देखो, दो इरेशनल नंबर्स को जब ऐड किया जाता है तो वो रेशनल नंबर भी हो सकता है या इरेशनल नंबर भी हो सकता है, ये बात समझ में आए। अब एग्जांपल समझाए, अरे मास्टर जी एग्जाम्पल समझाओ, नहीं तो तुम बोलोगे मास्टर जी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। क्या है कि जैसे कि ले लो 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस, है ना, कि 5 माइनस अंडर रूट 5, ये क्या है, ये क्या हो गए, दो इरेशनल नंबर हो गए, उनको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि 3 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 8, और लेकिन ये अंडर रूट 5 हो रही है, माइनस का अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। समझ में आई ये बात, चेक कर लो, देख लो कि इरेशनल दो इरेशनल नंबर्स को जोड़ते हैं तो रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, देख लो इसको, 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 5 माइनस अंडर रूट 5, ये दोनों इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर, तो इसको जोड़ा तो अंडर रूट 5 तो कट गया, तो क्या है 3 5 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब क्या करना है, इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल माइनस इरेशनल, दो इरेशनल्स का डिफरेंस क्या होगा, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे कि हमने ले लिए 5 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 3 4 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, ये ले लिया हमने, टू इंटीजर से ले लिया, ओ सॉरी, टू इरेशनल नंबर्स ले लिए और उनका डिफरेंस देख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 1, और ये अंडर रूट 3 पॉजिटिव है और ये अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बस जीरो कट जाएगा ये, तो
आया ना, इरेशनल नंबर आई। ठीक है, कितने आसान है यार भाई, हैं है भाइयों, भैया कितने आसान चीजें हैं ये, नॉर्मल टॉपिक्स है तो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अब क्या है? ऐसे इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर से तो क्या आएगा, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि √2 × √2 क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कट ही जाएगा, √2 हट जाता है जब वो सेम √2 से स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट इनटू होगा तो क्या आएगा, 2, स्क्वायर रूट हट जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। जब जब सेम स्क्वायर रूट को जब सेम स्क्वायर रूट का मल्टीपल किया जाता है, जब सेम जब सेम स्क्वायर रूट का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो उनका स्क्वायर रूट हट जाता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना, कि भाई इरेशनल को जब दो इरेशनल को जब दो इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। अब इरेशनल नंबर का क्वेश्चन करेंगे, इरेशनल नंबर से मतलब इरेशनल नंबर में इरेशनल का भाग देंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आएगी ना, बस ये चीज याद रखना, टॉपिक ये क्या नाम है, एक सेकंड, ठीक है, ये चीजें अब क्या करना है, अब ये तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की और जरूरत है, रेशनल नंबर होता है ना, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, एंड और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कि q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन रेशनल नंबर्स को p/q की फॉर्म में लिखते हैं। अब p/q की फॉर्म में क्यों क्या लिखते हैं, तो उसके लिए एक एक और एलिजिबल, एक तो ये है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इनके लिए क्या होने चाहिए कि p एंड q को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, q, ठीक है ना, ये क्या होनी चाहिए, ये दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए एक दूसरे से, कि p और q को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि दो संख्याएं, जब दो नंबर तभी को प्राइम होंगे, तब उनका फैक्टर तब उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बस 1 ही, यानी कि उनमें उन दोनों में सिर्फ एक का ही भाग जाए, उन दोनों में एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक ये, ठीक है, तब वो क्या कहलाता है, को प्राइम। इन दोनों में क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, 1, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके बोलेंगे हम कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर, ठीक है, कि इन दोनों में केवल एक ही कॉमन होना चाहिए, कि इन दोनों में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, ठीक है ना, इन दोनों में सिर्फ क्या है, एक ही कॉमन है, इन दोनों में इन दोनों एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए P और Q में, तो इस तभी क्या बोलते हैं हम P और Q को कॉमन, तो तभी बोलते हैं हम P और Q को को प्राइम नंबर्स, ठीक है। एक को प्राइम नंबर्स का तो सिलसिला समझ लिया आपने, क्या है मैंने, क्या होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स P एंड Q को प्राइम होनी चाहिए, ठीक है ना, को प्राइम, ठीक है। अब सेकंड क्या लिखेंगे, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया प्रोग्राम में, सेकंड क्या है, 8 को दो फैक्टर में डिवाइड करो, 8 को हम दो फैक्टर में डिवाइड करते हैं,
फैक्टराइज कर दो, दो फैक्टर में करने हैं हम। तो क्या होगा इसका, 2 into 4। ठीक है, ठीक है, दो में करने हैं हमें, दो में। अब इसमें दो से ज्यादा फैक्टर होंगे कैसे, है ना। दो हम ओ हो सकते हैं, पर हमें क्या दो, दो ही फैक्टर लेना है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स 8। इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स 8, यानी कि देखो, अगर 8 के फैक्टर किए हमने 2 into 4, तो इसका मतलब ये भी तो है कि 8 दो, 8 को 2 डिवाइड कर रहा है, कि तो इसका मतलब मीन्स क्या है, 2 डिवाइड्स 8। ठीक है, अब जैसे और ले लो एग्जाम्पल, जैसे कि 12 3 into 4, तो इसका मीन्स क्या है, 3 डिवाइड्स 4, सॉरी यार, 3 डिवाइड्स 12। ठीक है, एंड और ले लो, और लो कि भाई 20 is equal to 4 into 5, तो 4 डिवाइड्स 20। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इसको हमें ऐसे लिखना है, ठीक है ना, कि 8 is equal to 2 into 4, 2 डिवाइड्स 8, क्योंकि ये अगले अगले टॉपिक पर काम आएगा, जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना उसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो ये जो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें काम आने वाला है, कि जब 8 के फैक्टर किए 2 into 4, तो इट्स मीन्स कि हम क्या बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 8। ठीक है ना, 2 डिवाइड्स 8, P इज इक्वल टू 2Q है। ठीक है, क्या है, P इज इक्वल टू 2Q, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 डिवाइड्स P। ठीक है, या फिर ऐसा लिख दो, P² 2Q², तो क्या होगा, 2 डिवाइड्स P²। ठीक है, ऐसे लिखना है। तो अब क्या करेंगे, ये तो समझ लिया, ये चीज समझ लिया हमने कि P इज इक्वल टू 2Q है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स P² इज इक्वल टू 2Q² है, तो 2 डिवाइड्स P², यानी कि 2 P² को डिवाइड करेगा, और इसमें क्या है, 2P को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम करते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम करेंगे तो लेट, थ्योरम क्या बोलती है, लेट P is a prime number। ठीक है, क्या बोला कि लेट P is a प्राइम नंबर, है ना। तो तो if P divides A square, then P divides A is a prime number. If P divides A square, then P divides A, where A is a positive इंटीजर। ठीक है, ठीक है, समझ में आए कि लेट P इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, लेट P इज अ प्राइम नंबर, देन if P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer। ठीक है, where A is a positive integer। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि P अगर P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P है ना, अगर P P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो क्या उसको, तो वो क्या है, A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वो क्या है, A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्या है ये, क्वेश्चन है, क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल। ठीक है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है ना, अब इसको प्रूव करना है, √2 को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है, कि √2 क्या है, इरेशनल। इसको इरेशनल लेकर तो प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है,
हम इसको इरेशनल, अंडर रूट टू को इरेशनल नहीं मानेंगे, अंडर रूट टू को क्या मानेंगे, रैशनल नंबर। अंडर रूट टू क्या है, रैशनल। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, ठीक, मान लेते हैं कि भाई लेट, अब क्या करना है, अब इसको, इस क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, लेट अंडर रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, तो इसको रैशनल नंबर मानेंगे कि लेट, आंसर सॉल्यूशन कर रहे हूं इसका, लेट अंडर रूट टू इज रैशनल, ठीक है, अंडर रूट टू क्या है, रैशनल। तो अंडर रूट टू क्या है, अंडर रूट टू क्या मीन्स क्या, पी बाई क्यू, अंडर रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब तो फिर अंडर रूट टू को कैसे, अगर अंडर रूट टू क्या है, रैशनल है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अंडर रूट टू रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो अंडर रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम, ठीक है ना। तो हमें यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम, ये तो पता ही है। अगर रैशनल नंबर है पी बाई क्यू, पी बाई, अगर अंडर रूट टू रैशनल नंबर है तो इसका मतलब कि पी बाई क्यू क्या है, को प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर से। तो इसको क्या करेंगे आप, अब इसको इधर भेज देंगे, यानी कि p इज इक्वल टू, p इज इक्वल टू अंडर रूट टू क्यू। अब क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, इसको दोनों दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू। तो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है कि डिवाइड्स टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, क्या है इसका मतलब, क्या है, टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। और हमने क्या पढ़ा था, और हमने अभी इससे पहले थ्योरम क्या पढ़ी थी, अगर टू पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो टू टू डिवाइड्स पी ऑल्सो। अगर अगर टू पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, अगर टू अगर टू पी स्क्वायर को, अगर टू पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो टू पी को भी डिवाइड करेगा, टू डिवाइड्स पी आल्सो, है ना, टू डिवाइड पी आल्सो, ठीक है। तो हम करेंगे, ये को प्राइम होना चाहिए, तो पता चलेगा, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम होने चाहिए, ये तो हो गया, ठीक है, यहाँ ये, और एक क्या है, टू डिवाइड्स पी ऑल्सो, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि P इज इक्वल टू टू सी, सी कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना, जैसे ये था ना कांस्टेंट, ये भी क्या है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है, कांस्टेंट नंबर समझता हूँ, सी कुछ भी है यहाँ पे, कोई नंबर है, ठीक है ना, सी कुछ है यहाँ पे, कोई नंबर है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, टू इज इक्वल टू क्या है, पी इज इक्वल टू क्या है, टू सी। अब इसको, इसकी वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को कहाँ रखना है, इस वैल्यू को, इसको इक्वेशन वन दे देते हैं। अब p इज इक्वल टू टू सी आया, तो इस वैल्यू को कहाँ रखना है, पुट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो इसको फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन में रख देना, p की वैल्यू कहाँ रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, क्या कहेंगे, p की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट पर, सो और अरे सॉरी ये क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर, बहुत स्क्वायरिंग करें तो क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू p, सॉरी p की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा, टू सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर, ठीक है, टू क्यू स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फोर सी स्क्वायर और टू क्यू स्क्वायर, ठीक है।
तो 2 से तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या आएगी वैल्यू, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2c²। ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू सॉरी 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। और अगर ये, अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। ठीक है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, टू क्या कर रहा है, टू क्या कर रहा है, पी को भी डिवाइड कर रहा है और पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। अगर टू पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या लिख सकते हैं, टू डिवाइड्स पी ऑल्सो, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी है अभी, अभी लास्ट थ्योरम पढ़ी है। ठीक है ना। और तो फिर हम पी की वैल्यू रखते हैं, तो इसको, इसका मतलब क्या है, पी इज इक्वल टू 2c है। तो तभी तो बोलेंगे कि 2 डिवाइड्स पी, तभी तो ये फुलफिल होगा। तो फिर हम p की वैल्यू कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या आ जाए, 2c²। तो क्या आता है, इक्वेशन क्या आती है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2c²। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब है 2 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, तो फिर वो क्या करेगा, 2 है ना, क्यू को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 डिवाइड्स P एंड Q बोथ। ठीक है, 2 डिवाइड्स P एंड Q बोथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज अ फैक्टर। ठीक है, जो मैंने इरेज कर दिया है। ठीक है, क्या आया था कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ P एंड Q। ठीक है ना। अब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे कि दिस मैक्स आर assumption wrong। ठीक है ना, that under root 2 is irrational। ठीक है ना, ये वाली under root 2 is an irrational number। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, कि हमने तो माना था, अज्यूम किया था, लेट किया था कि अंडर रूट 2 क्या है, रेशनल। अब रेशनल है तो पी बाई क्यू क्या है, तो पी बाई क्यू क्या होनी चाहिए, आर को प्राइम नंबर होने चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर, यानी कि उन दोनों में एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कोई और फैक्टर होना ही नहीं चाहिए उनका। ठीक है ना। लेकिन हमने सोल्व किया तो उसमें 2 आ रहा था, 2 पी को भी डिवाइड कर रहा था और 2 क्यू को भी डिवाइड कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है, 2 क्या है, पी और क्यू का फैक्टर है। लेकिन हमने क्या बोला था, रेशनल रेशनल की प्रॉपर्टी क्या थी कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी को वो फॉलो नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक, शो 8 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, नंबर। ठीक है, इसमें गिवन दे रखा है, गिवन अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल। ठीक है ना, हमें दिया हुआ है कि अंडर रूट 3 क्या है, इरेशनल है। तो बताओ कि प्रूव करो कि 8 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, इरेशनल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। ठीक है ना, अब देखो क्या करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। क्या करेंगे, लेट 8 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। पी बाई क्यू क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करना है, अंडर रूट 3 को इधर भेज देते हैं और पी बाई क्यू को इधर। तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू 3। माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एलसीएम करना तो आता ही है आपको। क्यू एट क्यू माइनस पी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब ये क्या है,
और ये क्या है पूरा क्यू, पी और क्यू क्या थे, रेशनल नंबर ही था ना, पी और क्यू क्या है रेशनल नंबर ही, तो इसका मतलब ये क्या है कि पूरा पार्ट रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ठीक है, और ये क्या है पूरा पार्ट क्या है ये इरेशनल नंबर, ये क्या है रेशनल नंबर ठीक है, और ये क्या है इरेशनल ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे हमने, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि कभी इक्वल क्या पढ़ा था कि रेशनल नंबर और इरेशनल, रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, हो ही नहीं सकते कभी, रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होंगे, लेकिन ये क्या है रेशनल रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो रहे हैं, ये तो गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि 8 - √3, 8 - √3 क्या नहीं है रेशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या है 8 - √3 क्या है इरेशनल नंबर ठीक है, समझ में आ गया ना। ये यहाँ क्या लिखेंगे हम, दिस इज नॉट पॉसिबल ठीक है, और यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे इसके आगे कि अरेशनल नंबर, अरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, इक्वल टू इरेशनल नंबर ठीक है, कि भाई रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता ठीक है ना, क्या लिखेंगे और our assumption was wrong, then क्या लिखेंगे then 8 - √3 is an irrational ठीक है, और क्या लिख देंगे यहाँ पे and proved ठीक है, ठीक है ये तो हो गया, आज क्लास यहीं खत्म करते हैं, ये तो हो गया ठीक है ना, ये चैप्टर कंप्लीट है ठीक है ना, रियल नंबर का चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, और वो भी बेस्ट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ठीक है ना, कौन सा पॉलिनोमियल्स ठीक है, अब हम पॉलिनोमियल, हम जो पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे वन वेरिएबल वाले ठीक है ना, वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल पढ़ेंगे ठीक है। तो कल हम पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, आपको बहुत मजा आएगा पॉलिनोमियल्स के बारे में कि वेरिएबल्स होते क्या है, कांस्टेंट होते क्या है, उनकी डिग्री, वेरिएबल्स, वेरिएबल से क्या बनते हैं टर्म्स, टर्म्स बनती है वेरिएबल्स से, और कांस्टेंट से क्या बनती है टर्म्स, टर्म्स का क्या होता है भाई, टर्म्स ऑफ कलेक्शन क्या कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, मास्टर जी की क्लास होती है आज खत्म, वो भी चैप्टर फर्स्ट में ठीक है। अब हम करते हैं कल ठीक है, जय हिंद।